हेलो, जय हिंद। स्वागत है आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्क्वाड्रन स्टडी पॉइंट के ऊपर। जैसा कि दोस्तों हमने कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट किया था कि इस चैनल के ऊपर जो है आपको डिफेंस से रिलेटेड स्टडी कराई जाएगी, तो जिसकी शुरुआत हम लोग आज से करने जा रहे हैं दोस्तों। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को जितने भी डिफेंस एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, या फिर जितने भी डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम जो संबंधित है, उन सभी की तैयारी जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएंगी, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। मैं यहाँ पर वही चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं रहेगा और आपका तैयारी भी अच्छे तरीके से होने वाला है। तो जितने भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पहला क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग गांधी युग से संबंधित जो है जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वहाँ से जो बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बच्चे इसके पहले अगर डिफेंस के एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनको पता होगा कि ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, ठीक है। तो दोस्तों महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राजनीतिक गुरु बोला है, यहीं पर अगर पूछ देता है कि दार्शनिक गुरु कौन थे, तो उसके जगह पर लियो टॉल्स्टॉय हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक गुरु लिखा है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है गांधी जी का जन्म जो है कब हुआ है। तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ है। आप सभी को शायद पता होगा इसके बारे में, ठीक है। कहाँ हुआ है, तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर जो है इनका जन्म हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी जो है वकालत करने के लिए जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वो 1893 ईस्वी में गए थे। अब यही दोस्तों पूछ सकता है कि यहाँ पर जो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उसके बाद वापस कब लौटे थे। तो 1915 ईस्वी में जो है वो गांधी जी जो है वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से इंडिया, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में कितने साल तक रहे थे। तो 93 और 15 दोनों में माइनस कर लीजिएगा, तो आपका जो वो भी आपका आंसर आ जाएगा। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको आगे मिलने भी वाला भी है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गांधी जी ने पहले सत्याग्रह प्रयोग कब किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि गांधी जी ने पहले सत्याग्रह, अब यहाँ पर भारत में नहीं बोला, पहला सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ देता है कि भारत में कब हुआ था, तो बिहार में हुआ था, जो कि किसान आंदोलन था, जो कि चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भारत का यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर जो पहला सत्याग्रह जो था 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जो है एशियाई अध्यादेशों के खिलाफ जो मतलब उनके साथ विरोध हो रहा था, उनमें उन्होंने मतलब सत्याग्रह स्टार्ट किया था गांधी जी ने, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था, यानी कि जेल जो है कब हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग का जो जेल था उसमें 1908 ईस्वी को उन्हें कारावास दिया गया था, ठीक है, गांधी जी को। तो इसे भी आप याद रखिएगा, पहली बार जो है जोहान्सबर्ग में जो है गांधी जी को कारावास मिला था 1908 ईस्वी को, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया और अपदस्थ कर दिया गया था। जैसे कि दोस्तों आपने कुछ स्टोरी सुना होगा गांधी जी के बारे में कि वो किस मतलब रेल सफ़र कर रहे थे, तो उन्हें जो है स्टेशन पर फेंक दिया था उठाकर, ठीक है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा वो स्टेशन था जिस पर अपमानित किया गया था गांधी जी को, ठीक है। तो वो कौन सा था स्टेशन, वो था पीटरमैट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, जो कि साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि पीटरमैट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर जो है गांधी जी के साथ अपमान किया गया था, उन्हें जो है चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की थी। अब दोस्तों आपको पता होगा कि कांग्रेस के जो कई सारे अधिवेशन हुआ था, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है उस अधिवेशन में हिस्सा लिया था, जो कि था 1924 का जो बेलगाम का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें उन्होंने सिर्फ हिस्सा लिया था, ठीक है। तो इसे ही आप याद रखिएगा कि गांधी जी ने एकमात्र जो है बेलगाम अधिवेशन जो कि हुआ था 1924 ईस्वी में, उनमें सिर्फ और सिर्फ अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, ठीक है। अब देखिए यही क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा था दार्शनिक गुरु कौन थे, दार्शनिक गुरु को ही आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे कौन, लियो टॉल्स्टॉय थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया ही था कि आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन, तो ये आ ही गया, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था, यानी कि हत्या जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो हुआ था,
कौन किया था? तो नाथूराम विनायक गोड्स ने जो है गांधी जी को गोली मार दिया था, ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और इसी दिन जो हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या था दोस्तों? गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक जो है किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन हुआ था 1942 ईस्वी में एक, ठीक है, क्रिप्स मिशन, तो उसे ही पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने, ठीक है, जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आपको आंसर देना होगा, ठीक है। इसी में से एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा ताकि आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी ने हिंद स्वराज की प्रकाशन जो है कब किया था? हिंद स्वराज आपको पता होगा शायद कि ये जो पहली पत्रिका थी, तो 1908 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है, हिंद स्वराज का, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? ठीक है, तो बाबा आमटे को अभय सदक का जो खिताब था उसे महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज शुरू किया गया था 1932 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो वर्धा आश्रम जो है महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन जो है 1933 ईस्वी में शुरू किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को जो है देशभक्त कहा था, ठीक है। अब यहीं पर पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। उल्टा भी पूछ सकता है यहाँ पर, यहाँ तो सिर्फ गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा वो पूछा है। यहाँ पर पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा? तो राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो है किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने जो है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? टैगोर को गुरुदेव का नाम जो है महात्मा गांधी ने ही दिया था, ठीक है। इसे भी आप जो है याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था गांधी जी को, ठीक है। ये भी आपका पूछ सकता है, ठीक है। टैगोर को गुरुदेव का उपाधि जो है किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। और महात्मा की उपाधि जो किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था गांधी जी को, ठीक है। उल्टा भी पूछ सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है किसने दी थी? देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये रिपीट हो गया दोस्तों, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो गांधी युग जो पूछेगा कि गांधी युग जो कब से कब तक रहा था, तो 1915 से लेकर के 1948 तक का जो टाइम था उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो महात्मा गांधी के जो भी मतलब सत्याग्रह वगैरह थे वो इसी के काल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो तीसरा सत्याग्रह जो था वो खेड़ा सत्याग्रह था, खेड़ा आंदोलन, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ सकता है कि पहला सत्याग्रह कौन था? तो पहला सत्याग्रह जो था चंपारण सत्याग्रह था, जो कि एक किसान आंदोलन था, जो कि बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, पहला भी पूछ सकता था। यहाँ पर तीसरा पूछा है कि तो ये हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों, गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म कब शुरू किया था? ठीक है, तो गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। तो कब किया था? तो 1910 ईस्वी में जो है इन्होंने शुरू किया था। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो नेक्स्ट है, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट जो है कहाँ पर शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जो है इन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किया था गांधी जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, तो उसे भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक का क्या नाम था? तो गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया साप्ताहिक का नाम था इंडियन ओपिनियन, जो कि 1904 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था, ठीक है। आई होप दोस्तों कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लग रहा होगा, तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही अगर आपको कंटेंट चाहिए फ्यूचर में भी तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल का नाम है स्क्वाड्रन स्टडी पॉइंट, ठीक है दोस्तों। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और इसके कारण जो है इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस पूछ सकता है कि कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से अपने देश जो है भारत लौटे थे, ठीक है। तो इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस भी इसी दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्तों कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो है कब हुआ था? तो पहला जो सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जो कि बिहार का एक चंपारण जिला था
उसी में, ठीक है। यहाँ पर एक किसान थे जो कि राजकुमार शुक्ल नाम था, तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया था कि यहाँ पर जो है ज़बरदस्ती जो है किसानों से नील की खेती करवाई जा रही है। तो उसके विरोध में जो है गांधी जी ने ये सत्याग्रह स्टार्ट किया था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर, गांधी जी की पहला जो अनशन था, ठीक है, वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो गांधी जी का जो पहला अनशन था जो कि अहमदाबाद में था। और दोस्तों बता दें कि ये जो अहमदाबाद में था वो जो है दूसरा सत्याग्रह था गांधी जी का, ठीक है, अहमदाबाद में, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस कारण जो है गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि जो है छोड़ दी थी, लौटा दी थी। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसी के कारण जो है यहाँ पर गांधी जी ने जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसी में जो है केसर हिंद की उपाधि जो है गांधी जी ने लौटा दिया था, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ जो है किसने किया था। तो गांधी जी ने ही यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिका का प्रारंभ यहाँ पर किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है यहाँ पर दोस्तों, गांधी जी की आत्मकथा इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था। तो गांधी जी का जो आत्मकथा था उसे इंग्लिश में जो है महादेव देश जी ने जो मतलब किया था, ठीक है। बायोग्राफी जो था गांधी जी का उसे महादेव देश जी ने इंग्लिश में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है किसने की थी। तो सत्याग्रह सभा की जो स्थापना थी वो महात्मा गांधी ने ही किया था, ठीक है, सत्याग्रह सभा, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, मैंने कहा था कि इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो है आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसका PDF भी मैं आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इस PDF के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो 21 वर्ष रहे थे, जो कि मैंने बता ही दिया था कि 1893 में गए थे और 1915 में वापस आए थे। तो मतलब इसमें जो टोटल टाइम था 21 वर्ष था, ठीक है। तो टोटल 21 वर्ष जो है गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, दांडी मार्च का जो प्रारंभ है महात्मा गांधी के द्वारा किसके खिलाफ किया गया था। जो दांडी मार्च हुआ था वो किसके खिलाफ हुआ था। तो नमक कर लगाने के खिलाफ में, यानी कि नमक पर जो है कर लगाने के कारण जो ये जो सत्याग्रह चला था, नमक सत्याग्रह, ठीक है। इस ईयर जो 1924 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा कि जो दांडी मार्च जो हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों कि किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो बिहार के गांधी के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो आधुनिक गांधी के रूप में जो है बाबा आमटे को जाना जाता है, आधुनिक गांधी, ठीक है। आधुनिक गांधी पूछे कि किसे जाना जाता है आधुनिक गांधी के नाम से, तो बाबा आमटे को जो है जाना जाता है आधुनिक गांधी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जो कि गांधी जी के साथ जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो सरोजनी नायडू जो है उस टाइम जो है गांधी जी का साथ दिए थे नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय, ठीक है, जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, जो कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में कौन से सन में लौटे थे। फिर से रिपीट क्वेश्चन है, 1915 ईस्वी में जो है वो गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे इंडिया, ठीक है, उसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट जो है क्या था। रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था दोस्तों जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी कारणवश जो है जेल में पकड़ करके उन्हें अनिश्चित काल के लिए बंदी बना करके रखा जा सकता था, रॉलेट एक्ट, ठीक है। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था, रॉलेट एक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, जो कि है भारत की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी जी की आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि इनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि है महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव जो है किसे बनाया था। तो प्यारे लाल को जो है बनाया गया था गांधी जी का सचिव, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जो कि गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था। तो मीरा बहन का जो वास्तविक नाम था वो था मेडेलिन स्लेट, ठीक है, जो कि गांधी जी के ही अनुयायी थे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, जो कि गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है। देखो गांधी जी का जो आत्मकथा था वो था एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, सत्य के साथ प्रयोग, ठीक है। तो वो था सत्य के साथ प्रयोग, जो कि गांधी जी का ही बायोग्राफी था, ठीक। अब दोस्तों नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल के रूप में माना जाता है। तो 1869 से लेकर के 1948 तक का जो काल है, जो कि मतलब गांधी जी का यहाँ पर टाइम था, ठीक है। तो इस काल को जो है गांधी जी के आत्मकथा के काल के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो आज मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें कि और भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है लास्ट पार्ट होगा, और अगर आप बोलोगे तो उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए करवाऊंगा, बस आपका रिस्पॉन्स रहना चाहिए। तो आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा
और हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपसे एक सवाल भी पूछूंगा मैं, जो कि सवाल है आपका कि गांधी जी का जो है तीसरा सत्याग्रह था वो कौन था। तो उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, ताकि हमें पता चल सके कि आप जो कितने ध्यान से जो है इस वीडियो को देख रहे थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये थी आज की वीडियो दोस्तों। आई होप कि आज का जो सेशन है आप सभी को अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही फ्यूचर में भी आपको कंटेंट चाहिए होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपको ओपिनियन देना है, जो भी आपको सुझाव देना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और ये भी आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन का जो क्वांटिटी है उसे भी बढ़ाया जाए या फिर ऐसे ही किया जाए। ठीक है, क्योंकि पहला वीडियो था तो मैंने सोचा कि ज़्यादा मतलब बोरिंग ना बनाया जाए, वीडियो लाया जाए ताकि आप अच्छे से वीडियो को देख सके और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि बोरिंग अगर मैं वीडियो करूँगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर छोटा वीडियो रखा है। अगर आपको चाहिए लंबा लंबा वीडियो तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।